वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने 500 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप सभी को उसमें बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक्स फॉर डैट। बच्चों, हम इसमें वही क्वेश्चन डालते हैं जो आपके हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये स्क्वायर रूट और सर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है और बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये सिंपल नहीं है कि हमने जस्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है, तो इसको बच्चों हम बड़े सिंपल वे से समझाता हूँ मैं आपको। देखिएगा जरा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है बच्चों, देखिएगा जो ये वाला पोर्शन है इसमें से इसको 2 को अलग कीजिएगा। इसमें से ध्यान से देख लें जरा आप इसको। फिर ये 4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 × 2। ओके, फिर आपने क्या करना बच्चों, जो यहाँ पे स्क्वायर रूट है उसको लिख दीजिएगा ऐसे। ओके, ध्यान से समझ लें जरा आप इसको। तो ये हम a मान के चलते हैं और ये हमारा b मान के चलते हैं। फिर आपने क्या करना बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे अलग से, उसको प्लस करेंगे हम। देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो बच्चों कितना होता है, 3। ध्यान से समझ लें जरा इसको। कितना है बच्चों, ये 7 आया, तो 7 यहाँ पे दिया गया है। बट इतना सा काम आपने चेक करना है। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हालांकि इस पे बच्चों, इस कंसेप्ट पे बच्चों हम एक पूरी वीडियोज और तैयार कर चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं उसको। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो आपने क्या करना बच्चों, एक तो ये चीज़ चेक कर ली, यहाँ पे 2 होना जरूरी है। फिर जो बच जाता है उसके 2 फैक्टर्स कीजिएगा, उनका स्क्वायर करने के बाद प्लस कर दीजिएगा, और ये देखिएगा क्या ये आता है कि नहीं आता। अब जो नेक्स्ट काम आपका बचेगा बच्चों, क्या आएगा, अब आंसर कैसे आएगा इसका, देखिएगा यहाँ पे क्या बच्चों, देखिएगा माइनस है, और जो फैक्टर आपने किए थे 2 को छोड़ दीजिएगा, जो ये फैक्टर किए थे इनके बीच में जो भी यहाँ पे साइन है वो रख दीजिएगा, यानी कि 2 माइनस में √3 जो है वो इस सारे का आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन ए आता है। बहुत ईजी है, सिर्फ कंसेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक साइकिल ए ने बी को 30% लाभ पर बेची तथा बी ने सी को 20% हानि पर बेची। यदि सी ने उसे 520 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था। तो बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन को बच्चों हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा ए ने ये साइकिल बी को बेची है, ओके ध्यान से देखिएगा, और बी ने आगे सी को बेची है। ए ने इसको 30% लाभ पर बेचा है ऐसे, और बी ने सी को जो है वो 20% हानि पर बेचा है। क्लियर है। और सी ने उसको 520 रुपये में खरीदा है। ध्यान से देख लें जरा बच्चों, इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। या तो आपसे पूछेगा कि सी ने उसको कितने में खरीदा, या पूछेगा ए ने उसको कितने में खरीदा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। मान के चलते हैं कि ए ने उसे x रुपये में खरीदा, 30% प्रॉफिट था, तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो गुणा में 130/100 कर देंगे बच्चों। हम यहाँ से देख लें। और बी ने सी को बेचा, तो ये बी का जो है क्रय मूल्य आ गया, 20% उसने हानि उठाई है, तो हानि को हम क्या करेंगे बच्चों, 100 में से माइनस कर देंगे। ध्यान से समझते चले आप इसको। तो ये इक्वल टू किसके आएगा बच्चों, 520 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ओके, तो अब यहाँ देखिएगा 13 चौके 52 होते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 500 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 500 रुपये आई। इसका मतलब जो है ए ने उस साइकिल को 500 रुपये में खरीदा था। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि 2 संख्याओं का योग आपको दे रखा है 37 और उनका गुणनफल दे रखा है 330। तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना हमें। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, मान के चलते हैं बच्चों, एक संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, y है, और इन दोनों का जो टोटल आपको दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 37। और इसी तरह से गुणनफल इनका दिया गया है x इंटू में y, अगर हम करते हैं तो वो बच्चों आता है हमारे पास 330। ओके, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम फॉर्मूले से ना जाकर एक ट्रिक से करेंगे, हमें उनका डिफरेंस निकालना है। तो आप देखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया गया है, 330। तो हम कोशिश करते हैं भी ऐसे 2 नंबर के प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो 330, उनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बच्चों, 330, और ऐड करने से आना चाहिए बच्चों 37। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग नंबरों में जब हम करने की कोशिश करते हैं तो एक नंबर से हम देखते हैं कि 15 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 330 आ जाता है। ओके, देखिएगा 15 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 330 आ जाता है, और 15 में अगर हम प्लस करके देखें बच्चों 22 को, तब भी हमारे पास 37 आता है।
तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को भी पूरी करते हैं और इस कंडीशन को भी पूरी करते हैं। ओके, तो एग्जामिनर क्या करता है देखिएगा, यहाँ पे अगर नंबर पूछे जाए तो 15 और 22 है, लेकिन आपसे पूछा गया इनका अंतर, तो अंतर क्या आएगा बच्चों देखिएगा, 22 में से 15 को माइनस करोगे तो 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, तो आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करते हैं तो बच्चों ये फॉर्मूला इसमें लगेगा x माइनस वाई स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस में वाई स्क्र और माइनस में 4xy। यहाँ पे आप वैल्यूज रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों हम ट्रिक से भी कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 3060 रुपये ए, बी और सी में इस रेशो के में बांटने हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। एक बच्चों हमने आपको बताया हो जब अनुपात समानुपात कराया था कि जब कभी भी आपके पास रेशो जो हो बच्चों वो फ्रैक्शन में हो तो आप हमेशा एलसीएम लीजिएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम बच्चों, तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है देखिएगा 1/6 और b का कितना दिया गया बच्चों 1/4 और c का जो दिया गया बच्चों 1/3। तो इनका जो एलसीएम आता है बच्चों वो आता है 12, यानी कि जो a का शेयर है जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारों को कर दीजिएगा, तो जब हम इसको 12 से करते हैं तो बच्चों 2 आता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। ध्यान से देख लो जरा, एलसीएम लेके हम छोड़ सकते हैं, एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो जो इनका अनुपाती योग आया बच्चों वो कितना आया 9, और 9 हमें जो पहले हम 1 का निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिएगा जरा, जो हमारे पास बांटना है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, ध्यान से समझ लीजिए जरा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा हमारे पास, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों यहाँ से तो ये आता है 340। ओके, यानी कि 1 यूनिट किसके इक्वल आ गई 340 की आ गई। अब देखिएगा बी का शेयर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या है बी कितना है बच्चों 3, तो हम इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है बच्चों 1020, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों। ओके, अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे सभी को इस तरह से, जैसे 3 बार करना है, इसको 3 बार करना है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें बच्चों हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे a³ प्लस में b³, इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो a प्लस में b है, और a² प्लस b² और माइनस में ab, ये एक फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ देखिएगा जब हम इस फॉर्मूले को इसमें फिट करते हैं, ये a³ प्लस b³ है, इसको बच्चों हम a मानते हैं, और ये क्या हो गया बच्चों b हो गया। तो आप देख रहे होंगे जब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये a³ प्लस b³ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। और नीचे देखिएगा a² प्लस b² माइनस में ab है, यानी कि ये पोर्शन इसमें से कट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये बचेगा इसमें से a प्लस b, यानी कि आपको सिर्फ इनको प्लस करना है, 0.87 में 0.13 ऐड करना है, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है बच्चों 1.00। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम इस फॉर्मूले के जरिए बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान ये रखना है जब कभी भी इस तरह से क्यूब का क्वेश्चन आए, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा बच्चों कि आपने फर्स्ट को और सेकंड को प्लस करना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर आपने माइनस कर देना। और एग्जामिनर लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देता है। तो डायरेक्ट अगर देखने की बात करें तो आपने क्या करना बच्चों, बीच में प्लस है तो इन दोनों को प्लस करना है, बस ये आपने आंसर इस तरीके से निकालना है, तो सिर्फ समझने के लिए है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम एट 10% रेट पर एनम इज इन 3 years इज दिस 620, फाइंड द प्रिंसिपल। ओके, तो किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया आपको बच्चों, और अंतर कितना दिया गया बच्चों 620। तो आपको मूलधन फाइंड आउट करना है, क्या करना है। ओके, तो इसमें ध्यान ये रखना बच्चों, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है पहले भी, d की वैल्यू जो आती है बच्चों वो PR², ये d का मतलब अंतर होता है PR²। पहले 2 साल का था बच्चों, ये 3 साल दे रखे हैं, देखिएगा 3 साल में बच्चों एक चेंज है बस, यहाँ देखिए PR² बाय में 100² आता था ना, तो यहाँ पे क्या होगा 300 प्लस में r करना बच्चों आपने बस। ओके, ध्यान से देख लें, और जो 100 का स्क्वायर करते थे यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, PR² 300 प्लस में r और नीचे ही आ जाएगा। तो बच्चों देखिएगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंस की बात हो रही है तो 620 बच्चों यहाँ आ जाएगा। P आपको ऐसे रखना है, r कितना बच्चों देखिएगा 10% है तो कितना आ जाएगा 100, और आप क्या करेंगे इस 10 को इसमें प्लस कर देंगे बच्चों यहाँ पे 300 पे, तो ये कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। और नीचे देखिएगा 100 को 3 टाइम्स लिखना है बच्चों आपने,
इसका मतलब क्या है 100 इंटू में 100 आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, इसको समझ लीजिएगा। इसके साथ ये कैंसिल हो गया और 31 दूनी कितने होते हैं बच्चों, देखिएगा 62 होते हैं। 4 जीरो ये रही तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 जो है बच्चों वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर n और स्क्वायर रूट दिया गया है इक्वल टू 243 है। हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, जब कभी बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो इसका बेस कीजिएगा इक्वल। यहाँ देखिएगा 243 दे रखा है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। समझ पा रहे इस पॉइंट को। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर रूट को कौन खत्म कर सकता है बच्चों, स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम बहुत साइड स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका भी हम स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टू पावर n, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। 3 की पावर 5 जो है वो 243 होते हैं और हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से बच्चों क्या वैल्यू आएगी, 3 टू पावर n और 3 की पावर जो आएगी बच्चों वो 10 आएगी। क्लियर है बच्चों, 5 टू जा कितने होते हैं 10, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों 10 आ गई, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, हमें इसका परिमाप निकालना है। ओके, पहले तो आप देख लीजिएगा जो आयताकार प्लॉट होता है बच्चों वो इस शेप में जाएगा। ओके, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेड्थ होती है। अब यहाँ देखिएगा जो अनुपात हमें दिया गया है वो 5:4 में है, तो इसकी जो लेंथ है वो हम 5x मानते हैं और जो ब्रेड्थ है इसकी वो 4x ले लेते हैं। लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि 5x इंटू में 4x, और ये किसके इक्वल है बच्चों 500 के इक्वल है। तो जब आप x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है। अब देखिएगा 5 के 20 होते हैं, 20 से जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये आता है 25, और 25 जो है बच्चों वो 5 का स्क्वायर होता है। बेस सेम कर लीजिएगा, यहाँ से देखिएगा पावर सेम हो गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से 5 आ गई। तो इसका मतलब जो लंबाई है बच्चों वो तो आई 25 हमारी, और जो चौड़ाई है वो आ गई 20। क्लियर है। तो परिमाप क्या होता है बच्चों, देखिएगा चारों भुजाओं का जोड़ होता है। ओके, फॉर्मूला ना भी यूज करें तो प्लस कर दीजिएगा बच्चों, 50 और 50 आ जाएगा और ऐसे 40 आ जाएगा, तो कुल मिला के 90 आ जाएगा। ओके, आई होप बच्चों बाकी क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो अपना प्यार लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।